हेलो दोस्तों, आर1 अकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज ही बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस आया है जेपीएससी की तरफ से, झारखंड लोक सेवा आयोग। और इसको आप लोग देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है जो कि अभी 1 फरवरी से भरवाएगा, 1 से 2 फरवरी के बीच में भराएगा इसका। तो देखिए इसमें किसमें कितना सीट है, चलिए हम लोग आज इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। तो देखिए इसमें जो उप समाहर्ता और कार्मिक प्रशासनिक सुधार है उसमें 207 सीट है। पुलिस उपाध्यक्ष में 35, राज्य कर पदाधिकारी में 56 है। तो ये टोटल सीट है ना। तो ये कैटेगरी वाइज दिया गया है, इस तरह से कैटेगरी वाइज दिया गया है किसमें कितना सीट है ना। ये कैटेगरीज है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ऊपर में अनारक्षित है, अनुसूचित जनजाति OBC 1 OBC 2 EWS। हाँ, तो ये सारा सीट है, सीट मैट्रिक्स इसको बोलते हैं हम लोग, जो कि पूरा टोटल वैकेंसी इस तरह से आया हुआ है, देख लीजिएगा, है ना। वो टोटल वैकेंसी है और टोटल 342 वैकेंसी है सभी कैटेगरी को मिला के। और इसका जो ग्रेड पे है सबका देख लीजिएगा, 5400 ग्रेड पे है यहाँ पे, मतलब 9300 से लेके 34,800 के बीच में रहेगा। सिर्फ लास्ट का दो ठो जो है ना 4800 4200 के बीच में है, बाद बाकी सब जितना है ना, जितना है सब कोई 5400 ग्रेड पे का है ना। तो आप लोग इसको देखिए। और इसमें एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जितना भी इसका जो ये है शैक्षणिक योग्यता है, वो कोई भी डिग्री हो, कोई भी डिग्री से पास हो बच्चा, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो ये उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। और इसमें जो अधिकतम मैक्सिमम एज जो क्वालिफिकेशन है ना, वो 1/8/2017 से काउंट किया जाएगा। हाँ, और मैक्सिमम का और मिनिमम का 1/8/2024 से। और मिनिमम एज क्वालिफिकेशन है 21 ईयर। मतलब इसका मतलब समझ रहे ना, इसका मतलब ये है कि जो बच्चा भी जो 1988 का भी है, 89 का भी, 87 का, वो भी भर सकता है। इसका मतलब ये है, ध्यान से समझिएगा ना। जब फॉर्म भरिएगा तो दिख जाएगा कि किसको भरना किसको नहीं। और अपर एज लिमिट जो है वो 35, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 37 है। और फीमेल्स जो कैंडिडेट्स हैं एक्सट्रीमली बैकवर्ड का 38 है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 40 है। ये जो PH कैंडिडेट है 10 साल उसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और एक सर्विसमैन को 5 साल एक्स्ट्रा। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, अटेम्प्ट का कोई लिमिट नहीं है, कितना भी बार इसको दे सकते हैं। और ये देखिए प्रमाण पत्र का प्रस्तुति जो निम्नवत है, इस तरह का कम से कम फॉर्मेट होना चाहिए, है ना। अनुसूचित जाति का, ST SC का, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का भी कुछ इस तरह से देख लीजिएगा ना, jpc.gov.in/nic.in पे जाके, है ना, तो उसको देख लेना है। खेल कूद में जो मेडल आए हुए हैं बच्चे, प्रथम स्थान, विश्व रिकॉर्ड, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिसका है, तो उनको इसमें आरक्षण मिलेगा। और इसका जो पुलिस उपाध्यक्ष है उसका जो स्पेशल टाइप्स का थोड़ा अलग प्रकार का यहाँ पे मेडिकल फिटनेस होना चाहिए, देख लीजिए, ये सब बीमारी नहीं होना चाहिए, तब जाकर ये पुलिस उपाध्यक्ष बन पाइएगा। और एक चीज, पुलिस उपाध्यक्ष बनने के लिए और शारीरिक योग्यताएं भी होना चाहिए। मेल है तो 165 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए, फीमेल है तो 162, सॉरी, जो जनरल कैंडिडेट है और अत्यंत OBC है उनके लिए 165, SC ST के लिए 162, अनारक्षित पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा महिलाओं के लिए 155 है, और ST महिलाओं के लिए 152 है हाइट। और 81 जो है सामान्य और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए है 81 सेंटीमीटर एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट। और ST SC के लिए 79। जो इसका एग्जाम होगा, जैसे प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स में पेपर 1 पेपर 2 होगा, और दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। प्रीलिम्स में, है ना, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, 2-2 घंटे का एग्जाम होगा। पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही एग्जाम ये रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। और एक चीज़ है, प्रीलिम्स में आप क्वालिफाई कीजिएगा तो 15 टाइम्स बच्चे को बुलाया जाएगा मेंस के लिए। हाँ, मेंस के लिए उसको बुलाया जाएगा। और मेंस में आपको 6 पेपर लिखना रहेगा, देखिएगा ध्यान से, इसमें नीचे लिखा हुआ है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 32% रहेगा SC ST के लिए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 34%, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 36.5%, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के लिए 30% और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 40%। सर्विस का लोकेशन हमेशा झारखंड में रहेगा, याद रखिएगा।
आप झारखंड से बाहर नहीं जाइएगा। पहला चीज़ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो एग्ज़ाम है प्रीलिम्स वाला 2 पेपर रहेगा, उसमें 400 नंबर का रहेगा, पेपर 1 पेपर 2 रहेगा। और इसके बारे में और एक चीज़ है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ में दिमाग में हम बता दे रहे हैं, जो जो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ब्लैंक छोड़ते हैं तो उसको कोई पेनाल्टी नहीं लगेगा। तो देखिए पेपर 1 पेपर 2 जो है ना, इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ हम डिस्कस कर दे रहे हैं। देखिए पेपर 1 जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, जो कि जनरली ये सब पूछा जाएगा। हिस्ट्री है ना, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, पॉलिटी इकोनॉमिक्स सर्विस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ पूछा जाएगा। नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है ना, ये सब चीज़ पूछा जाएगा। और आपको ये भी बता दे रहे, जो जनरल साइंस जनरल पेपर 2 है, उसमें सिर्फ और सिर्फ झारखंड जी के पीछे जब पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। और ये क्वेश्चंस जो है पूरी तरह से झारखंड रहेगा, झारखंड का ही रहेगा। झारखंड का इतिहास, झारखंड का आंदोलन, झारखंड का विशिष्ट पहचान, झारखंड का लोक साहित्य है ना, ये सब जितना भी है, उसकी परंपराएं, ये सब जो है झारखंड का ही पूछा जाएगा इसमें। झारखंड के साहित्य, साहित्यकार है ना, झारखंड खेल कूद, ये सब जितनी है झारखंड के बारे में सब चीज़, CNT एक्ट, SPT, ये सब जो है मिटिगेशन एडप्टेशन, ये सब जितना है सब झारखंड का पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाइंग रहेगा। और इसमें आपका एक तो जनरल जीके रहेगा और एक तो झारखंड जीके रहेगा। हाँ, अब आता है मेंस का बार। मेंस में पेपर 1 जो है ना, इसमें 6 पेपर होगा, जिसमें पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर करेगा, जो लैंग्वेज करेगा हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज करेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, 3 घंटा का रहेगा। ठीक है, तो पेपर विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर विच आउट टू बी द 100 कंबाइंड बोथ एंड इंग्लिश। एवरी कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर द मिनिमम 3% मार्क्स लाके इसको पास करिएगा, तब आगे कॉपी चेक होगा, नहीं तो चेक नहीं होगा। और एक चीज, पेपर 1 का जो मार्क्स है वो फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होगा, ये भी बता दे रहे हैं। ठीक, अब आता है दूसरा पेपर से। दूसरा पेपर में कोई भी एक लैंग्वेज का एग्जाम होगा, जो 150 नंबर का होगा, 3 घंटा लगेगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा। पेपर तीसरा जो रहेगा, उसमें सोशल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी रहेगा, जो इक्वल वेटेज रहेगा, 3 आवर का रहेगा, 200 घंटा, डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा। पेपर 4 भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गुड गवर्नेंस और 3 आवर, 200 क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव टाइप। इंडियन इकोनॉमिक्स, ग्लोबलाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 3 आवर्स, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का, डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा। छठा रहेगा जनरल साइंस, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, 3 आवर्स, 200 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव टाइप। तो ये 950 का पूरा आपका मेंस होगा। ठीक, 950 प्लस 100 क्वेश्चन, 1050 का पूरा मार्क्स का एग्जाम होगा, जो कि इसमें काउंटेबल होंगे। हाँ, अब उसके बाद आपका जो एग्जाम होगा, ये तो ठीक है। अगर इसमें देखिए कुछ रूल रेगुलेशन है इसका। हाँ, इस रूल रेगुलेशन को पूरा फॉलो करना है, कुछ भी मिसबिहेव नहीं करना है। ये सब रूल है कि इसमें बिहेवियर आपको सही रहना चाहिए, यानी कि कुछ भी जाके उड़ांग पड़ांग सर्टिफिकेट दे दिए हैं, झगड़ा हो जाएगा, वहाँ पे जाके मिसबिहेव करे टीचर के साथ, ये सब कुछ नहीं करना है ना, बहुत अच्छे से रूल को फॉलो करना है। परीक्षा का जो फीस है वो 100 रुपया है मात्र, और जो SC ST कैंडिडेट हैं उन लोगों को 50 रुपया। और ये फीस कभी रिफंडेबल नहीं होगा, चाहे एग्ज़ाम दीजिए चाहे मत दीजिए, पैसा आपको वापस नहीं दिया जाएगा। तो jpsc.gov.in पे आप जाके इसको फॉर्म को भर सकते हैं। और सब देखिए, ये इस वेबसाइट पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं इसको, है ना। देखिए इसका जो जो स्टार्टिंग डेट है, 1 फरवरी 2024 से लेके 29 फरवरी 2024 तक। पेमेंट का लास्ट डेट है 1/3/2024 तक। ठीक है, तो ये सारा जो मोड है ना, JPSC का क्या क्या पैटर्न है, सब हम बता दिए हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, फॉर्म भर दीजिएगा अच्छे से, और चैनल को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।